काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। ये फल तो मीठा ही नहीं है, अब मैं क्या खाऊं? भूख भी लगी है। वो फल लालिमा लिए हुए है, अवश्य ही वो पका हुआ मीठा फल होगा। ये पवन पुत्र को क्या हो गया है? पवन वेग से सूर्य की ओर उड़ जा रहे हैं। उस फल को तो मैं ही खाऊंगा। ये असमय कैसा अंधकार छाने लगा है लंका में। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है माते। हमें भयभीत करने के लिए ये देवताओं द्वारा रचा गया कोई नया षड्यंत्र है। मुझे तो कुछ अनिष्ट होने की संभावना लग रही है पुत्र, सावधान रहना। उद्दंड बालक, कौन है तू जो सूर्य देव को ही निगल लिया? निकाल दे उन्हें मुंह से बाहर, अन्यथा मैं देवराज इंद्र तुझे भयानक दंड दूंगा। नहीं निकालेगा उद्दंड बालक, तो भोग अपने उद्दंडता का फल। महाबली देवेंद्र है, नभनायक देव जलम धन मेघ वायुमंडलम स्वामी सुरों का इंद्रियों का वज्रधारी इंद्र है। ये इंद्र है, ये इंद्र है। विजया, मारुति कहाँ है? महारानी जी, जब आप मंदिर गई थी तो मैं कक्ष के अंदर आई थी। मारुति यहाँ नहीं थे तो मैं दौड़ के बाहर की ओर गई, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थे। क्या? मारुति कहाँ चला गया होगा? महारानी जी, कुछ बालकों ने बताया कि उन्होंने मारुति को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखा है। उड़ते हुए? क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ महारानी जी। मैं दूर दूर तक देखाई, किंतु वो मुझे दिखाई नहीं दिए। मारुति, 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 कहाँ गया होगा मारुति? मारुति, पुत्र मारुति, पुत्र मारुति, बस आंखें खोलो। पुत्र मारुति, मारुति नेत्र खोलो। पुत्र मारुति,
मारुति आंखें खोलो। एक अबोध बालक का परिचय जाने बिना आपने उस पर इतनी निर्ममता से प्रहार किया देवराज इंद्र। किसी देवता ने आपको रोका तक नहीं। नन्हे बालक को देखकर वैसे भी प्रेम उमड़ आता है, किंतु आपने निर्दयता दिखाई देवराज इंद्र। आपने मेरे पुत्र के प्राण हरने का प्रयास किया देवराज इंद्र। आपके इस कुकृत्य का दंड पूरा संसार भोगेगा। मैं पवन देव इस संसार के प्राण वायु को खींच लूंगा। मुझे भी घुटन हो रही है। देवराज इंद्र ने मेरे पुत्र मारुति पर कैसी निर्ममता से प्रहार किया है। महादेव, आपके आशीर्वाद से मेरा ये पुत्र हुआ, किंतु देखिए कैसे वज्र से इंद्रदेव ने इनके हनु पर प्रहार किया है। एक अबोध बालक पर ऐसी क्रूरता महादेव। किसी देवताओं ने भी इंद्रदेव को रोकने का प्रयास नहीं किया। पुत्र मारुति, मेरे लाल मारुति, वत्स तुम्हें कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही ना बेटे? मारुति। पवन देव, प्राण वायु को संसार में विस्तारित करें,
चराचर प्राणी संकट में है। क्षमा चाहता हूं पवन देव, मैं आपके पुत्र को पहचान ना सका। मुझे लगा कि कोई मायावी असुर है जो वानर बालक रूप धरकर आया है। मैंने वज्र से प्रहार किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पुत्र मारुति, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है। किंतु मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है। मैं तुम्हें वर प्रदान करना चाहता हूं पुत्र। अब से तुम्हारा देह वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएगा। वज्र के प्रहार से भी तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी। अब से सब तुम्हें वज्र अंग वाला बजरंग के नाम से जानेंगे। और मारुति, तुम्हारी ठोड़ी अर्थात हनु ने वज्र का मान रखा, उसका प्रहार सा। अतः अब से तुम हनुमान के नाम से संसार में जाने जाओगे। हनुमान, बजरंग, बजरंग बली हनुमान, बजरंग बली हनुमान। मारुति, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ब्रह्मांड में तुम कहीं भी विचरण कर सकोगे। धरती, आकाश, जल, कहीं भी तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। युद्ध में इसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा। ये दिव्य गदा स्वीकार करो पुत्र। ये तुम्हारे देह के बढ़ने के साथ ही अपना आकार बढ़ा एवं घटा सकती है और प्रहार करके वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। मन रहो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। पुत्रहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु क्लेश विकार। इस प्रकार अंजनी पुत्र मारुति को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वे बजरंग बली एवं हनुमान कहलाए और अष्ट सिद्धियों एवं 9 निधियों के स्वामी बन गए। किंतु मनीषी, मारुति तो वानर राज केसरी और महारानी अंजना के पुत्र है, तो वो पवन पुत्र कैसे कहलाए?
महादेव शिव और पार्वती के तेज को उनकी आज्ञा से पवन देव ने देवी अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इसीलिए वे उनके पिता कहलाए। बाद में पवन देव ने महादेव से प्रार्थना की कि पृथ्वी लोक में अन्य देवताओं के अंश जन्म ले रहे हैं और विष्णु देव का सहायक होकर राक्षसों का संहार करेंगे। किंतु पवन देव की प्रवृत्ति ऐसी है कि उन्हें सदैव चलायमान रहना पड़ता है, इसीलिए उनका कोई पुत्र नहीं होगा। तब महादेव ने वरदान दिया कि अंजना का पुत्र उनका अंश है। केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में ही नहीं, पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाएगा। इसीलिए पवन देव के ही एक नाम मारुत पर से ही उनका नाम मारुति रख दिया गया। जय मारुति, जय विक्रम बजरंगी। महाराज अनरण्य, यदि हमारी अधीनता स्वीकार कर ली होती तो ये दुर्दशा नहीं होती तुम्हारी। भविष्य में इसी सूर्यवंश में एक महान योद्धा जन्म लेगा जो तेरे विनाश का कारण बनेगा रावण। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। इतनी तीव्र गति से लंका की ओर बढ़ते हुए ये पक्षी कौन है मनीषी? ये शुक और सारण है, लंकेश रावण के गुप्तचर। अपने महाराज को अपनी विफलता का संदेश देने लौट रहे हैं। इन गुप्तचरों के पराजय से क्रोधित होकर रावण कहीं अयोध्या पर आक्रमण न करते हैं। अतीत का स्मरण करके रावण ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा गरुड़देव। वर्षों पूर्व जब अयोध्या पर इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य का राज था, तब विश्व विजय पर निकला रावण अनेक राज्यों को जीतता हुआ अयोध्या के निकट आ पहुंचा। जब महाराज अनरण्य ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। जब रावण परास्त होने लगा तो उसके सेनापति अखंपन ने छल से महाराज अनरण्य पर पीछे से वार कर दिया, जिससे वो गिर गए। यही वीरता है तुम्हारी रावण? धोखे से वार करवाया। अधर्म से युद्ध जीतना चाहते हो? युद्ध में ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई नियम। हमारी रक्ष संस्कृति में धर्म और न्याय जैसा कुछ भी नहीं। हमारा मात्र एक ही धर्म है, विजय। अपने शत्रु की पराजय, चाहे छल से या बल से। महाराज अनरण्य, यदि हमारी अधीनता स्वीकार कर ली होती तो यह दुर्दशा नहीं होती तुम्हारी। अधीनता हम ईश्वर के अतिरिक्त किसी की स्वीकार नहीं करते रावण। सूर्यवंशी हैं हम। देखो कैसे हमारे कदमों में पड़ा है तुम्हारे सूर्यवंश का गौरव। हमने तो सूर्य चंद्र सहित समस्त ग्रहों को बांध लिया था, फिर तुम हमारे समक्ष सूर्यवंशी होने का दंभ कैसे भर सकते हो? सूर्यवंश के राज्य में अब केवल रक्षवंश का शासन होगा। ये तेरा भ्रम है रावण। चिल्लाओ और तीव्र चिल्लाओ, अंतिम समय है तुम्हारा।
इसके पश्चात तुम जीवित नहीं रहोगे देखने के लिए कि कैसे हमने सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या में रक्षवंश का ध्वज फहराया। सूर्यवंशी सिंहासन को पददलित कर देगा ये रक्षवंशी रावण। बस रावण बस! तूने जिस सूर्यवंश का अपमान किया है उसी के एक सूर्यवंशी का शाप भी सुन ले। मेरे समस्त पुण्य, मेरी तपस्या सबके बल पर मैं तुझे एक शाप देता हूं। आज के बाद तू कभी अयोध्या की धरा को छू भी नहीं पाएगा। उसे छूते ही भस्म हो जाएगा तू। भविष्य में इसी सूर्यवंश में एक महान योद्धा जन्म लेगा जो तेरे विनाश का कारण बनेगा। रावण, तेरे समूचे वंश का नाश कर देगा वो। ये एक धर्मात्मा राजा का शाप है तुझे। अब समय आ गया है तीनों लोकों में रावण के भय को व्याप्त करने का। इस संसार में ब्रह्मा है तो मात्र एक रावण। रावण काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। अनरण्य के श्राप के भय से रावण अयोध्या गया ही नहीं, वहीं से लौट गया। उसके पश्चात रावण ने कभी अयोध्या में पांव नहीं रखा। तब से उसके मन में भय समा गया कि उसका काल अयोध्या में ही जन्म लेगा। इसीलिए उसने अपने गुप्तचर शुक और सारण वहां भेजे थे। तो क्या मात्र राजा अनरण्य के श्राप के कारण रावण ने कभी अयोध्या की ओर कूच नहीं किया? नहीं पक्षीराज, अयोध्या में प्रवेश ना कर पाने का एक कारण यह भी था कि अयोध्या पर सदैव से देवों और पूर्वजों के आशीर्वाद का कवच रहा है। ऐसा कहते हैं कि अयोध्या नगरी भगवान विष्णु देव के सुदर्शन चक्र पर टिकी हुई है। उसी के दिव्य प्रभाव से असुरी शक्तियां बार बार विफल होती जा रही हैं। और इतना ही नहीं, महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही अयोध्या के राजाओं की वीरता के गुणगान ब्रह्मलोक सहित संसार के समस्त लोग गाते आ रहे हैं। काकराज, भले ही रावण की गुप्तचर अयोध्या में विफल रहे हो, किंतु रावण को यह सूचना तो अवश्य मिल गई होगी कि महाराज दशरथ के यहाँ राजकुमारों ने जन्म लिया है। स्वयं देख लें पक्षीराज। क्षमा करें लंकापति, हम बालक राम को मारने में असमर्थ रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। इस नन्हे बालक से भयभीत है लंकेश। असाधारण बालक, क्या दिव्य शक्ति है उसमें। और तुम दोनों रावण के गुप्तचर होने के पश्चात भी
भयभीत होकर वापिस लौट आए। इतना भी नहीं समझे मूर्ख। अपनी माया से रावण को भयभीत करने की चाल है ये उन तुच्छ देवताओं की। अब समय आ गया है तीनों लोकों में रावण के भय को व्याप्त करने का। नर नारी ऋषि मुनि देव इन सभी को पुनः स्मरण करवाने का कि अहम ब्रह्मास्मि। इस संसार में ब्रह्मा है तो मात्र एक रावण। मुझे छूने का दुस्साहस मत करना दशानन। तुम जैसा दुराचारी मुझे कभी नहीं पा सकता। मेरे प्रभु भगवान विष्णु तीनों लोकों के स्वामी है। तीनों लोगों के स्वामी हम हैं मूर्ख युवती। तो हमारा प्रस्ताव ठुकरा रही है। अपने अपवित्र हाथों को मुझसे दूर रख। बंद कर पवित्रता का ये ढोंग। चल। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया